हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। राजस्थान होमगार्ड वैकेंसी के फिजिकल एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो गए हैं। आप सब ने एडमिट कार्ड देख लिया। जो आपके डाउट्स थे वो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। कल मैंने एक फिजिकल के ऊपर भी वीडियो डाला था, एक मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी वीडियो डाला था। जो सबसे ज़्यादा आपके डाउट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर के। सर, ये हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इसे कहाँ से बनवाएं, क्या ये ज़रूरी है क्या बनवाना? तो हेल्थ सर्टिफिकेट के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। साथ में ही अपन करेंगे कि फिजिकल के समय ज़्यादातर स्टूडेंट है वो क्या गलतियां करते हैं, इस वजह से वो फिजिकल फेल हो जाते हैं, है ना। और फिजिकल में आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे, रनिंग, चिनअप, गोला फेंक और हाइट का मेजरमेंट, चेस्ट का मेजरमेंट और वजन का मेजरमेंट, ये होगा। तो ये भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। वैसे मैंने फिजिकल के ऊपर आपके लिए पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है, फिर भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। मोस्ट ऑफली ये हेल्थ सर्टिफिकेट के ऊपर है, वो ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं। तो हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है? हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या है कि एक फॉर्म आता है, एक नॉर्मल फॉर्म आता है, जहाँ से अपन स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं, जहाँ से अपन कॉपी किताब वगैरह खरीदते हैं ना, उसी दुकान पे फॉर्म मिलता है। आपको उस दुकान पे जाके कहना है कि सर मेरे को हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो वाला फॉर्म दे दो। 1 या 2 रुपये का ये फॉर्म आएगा। 2 फॉर्म आपको लेकर के जाना है। कहाँ पे जाओगे आप? आपके सरकारी अस्पताल में आपको जाना है, जो आपके तहसील स्तर का सरकारी अस्पताल है वहाँ पे आप जाओगे। और आपका एडमिट कार्ड है, वहाँ पे जो डॉक्टर होगा उसको आप आपका एडमिट कार्ड दिखाओगे कि भाई हमको हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा। डॉक्टर साहब आपका छोटा मोटा जो चेकअप होगा वो चेकअप करेंगे और फिर आपको यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट बना के सेम डेज उसी टाइम पे हेल्थ सर्टिफिकेट बना के आपको दे देंगे। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर के भी कंफ्यूजन है। तो चरित्र प्रमाण पत्र आप किसी भी गजेटेड अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के लेके जाना अलग अलग। अपन एडमिट कार्ड देख लेते हैं, उसके जो दिशा निर्देश हैं वो भी अपन देख लेते हैं। ये एडमिट कार्ड भेजा किसी भाई ने मेरे पास में। तो ये एडमिट कार्ड है ना, ये 2 यानी कि ये जो फर्स्ट वाला रहता है ये सेपरेट एक एडमिट कार्ड में आएगा। लेकिन इसको क्या, यहाँ से आप जैसे फिजिकल में वहाँ पे बैठोगे, फिजिकल के टाइम पे आप ग्राउंड में एंटर करोगे तो इसको अलग कर देंगे। ये वाला आपके पास में रह जाएगा और ये वाला है वो विभाग के पास में रहेगा। गृह रक्षा विभाग की प्रति, यानी कि ये वाला है वो होमगार्ड विभाग के पास में रह जाएगा। आपको ये घोषणा पत्र है वो भी भरना है, वो वहीं पे भरवा देंगे। घोषणा पत्र में आपको आपका यहाँ पे नाम लिखना है और रोल नंबर लिखना है और साइन करना। बाकी सारी इसमें है वो चीजें लिखी गई और इसमें यही चीजें लिखी गई कि भाई किसी भी प्रकार का जोखिम, चोट या मृत्यु भी हो जाती है तो उसके लिए विभाग कोई जवाबदारी नहीं होगा, मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ये चीजें लिखी गई है। ये प्रति है, ये होमगार्ड विभाग के पास में रहेगी। अब देखो आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको आपका फिजिकल का जो टाइम इसमें दिया गया है, टाइम कितने बजे का है? 6 बजे का फिजिकल का टाइम है। तो आपको कितने बजे पहुंचना? 4 बजे फिजिकल ग्राउंड पे आपको पहुंच जाना है। 2 घंटे पहले आपको फिजिकल ग्राउंड में पहुंच जाना है, क्योंकि वहां पे आपको पहचान से संबंधित जो दस्तावेज है वो चेक किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा गया, परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक ही परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि आपका जो प्रवेश है वो 5:30 बजे तक दिया जाएगा, फिर 5:30 बजे के बाद में प्रवेश है वो क्लोज हो जाएगा। ये चीज काफी बार हमारे साथ होती है। जब हमारे एग्जाम सेंटर में या फिजिकल सेंटर में ड्यूटी लगती है तो विद्यार्थी कहते हैं कि सर 6 बजे का टाइम है। अरे 6 बजे का फिजिकल स्टार्ट होने का टाइम है, 5:30 बजे से एंट्री बंद हो जाएगी। कोशिश ये करना 4 बजे से पहले ही जो आपका फिजिकल ग्राउंड है वहां पे आप पहुंच जाना। एक चीज और होनी है, जो पहले जाएगा उसको पहले राउंड में रनिंग करवाएंगे। बच्चे देख लेना 3-3 बजे तक फिजिकल ग्राउंड में पहुंच जाएंगे, सवेरे 3-3 बजे तक फिजिकल ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। तो 5:30 बजे से तो एंट्री ही बंद है। कोशिश करना 4 से पहले पहुंचने की ही। तीसरा पॉइंट दिया गया है कि भाई दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं ना वो साफ होने चाहिए, क्योंकि आपके थंब लगेंगे। आपके क्या है? थंब लगेंगे। अगर कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ कटे फटे हैं तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। मेहंदी मत लगाना आप। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो लड़कियां देख रही है वीडियो, वो कोशिश करें मेहंदी अब आपके अंगूठे पर मेहंदी नहीं लगाएं। चौथा पॉइंट है कि भाई अगर आपके प्रवेश पत्र में कोई विसंगति है ना तो उसके हेल्पलाइन नंबर भी हैं इसमें दिए गए हैं।
हालांकि इसमें हेल्पलाइन नंबर तो है ही नहीं, है ना। 5वां पॉइंट है, एडमिट कार्ड में गृह रक्षा विभाग की प्रति में निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र के समय अपलोड की गई रंगीन फोटो चिपका कर लाना होगा। हस्ताक्षर परीक्षा केंद्र पर अधिकृत अधिकारी के समक्ष ही देना होगा। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि भाई जब आपने फॉर्म भरा था ना, उस समय जो फोटो आपने अपलोड की गई थी उस ही साइज की, वो फोटो नहीं, उस साइज की ही फोटो, रंगीन फोटो आपको लेके जानी है। पॉइंट नंबर 6 है, गृह रक्षा विभाग स्वयं सेवक नामांकन प्रक्रिया 2022 हेतु निदेशालय उल्लेखनीय, यानी कि हाँ, ये मूल दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों से संबंधित है। पॉइंट नंबर 6 है ना, वो मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्रों से संबंधित है। अब इसमें क्या चाहिए, विशेष योग्यता। मैंने आपको बता दिया कि 20 नंबर की विशेष योग्यता होती है और विशेष योग्यता के नंबर आपको 20 नंबर मिलते हैं। तो क्या क्या चाहिएगा, एनसीसी, स्काउट गाइड, कंप्यूटर शिक्षा, आईटीआई, खेल, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास में है तो वो ओरिजिनल भी लेके जाएं, उनकी फोटोकॉपी भी लेके जाएं। शहरिया क्षेत्र व टीएसपी क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र लेके आना है। जो टीएसपी वाले जो छात्र हैं वो टीएसपी क्षेत्र का प्रमाण पत्र इसमें लेके आना है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं या 8वीं पास जो भी आपके पास में है वो आप लेके जाओगे। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र, तो आयु प्रमाण पत्र में आपके पास में 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास नहीं हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। या तो 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी या बर्थ सर्टिफिकेट एज इट इज। अगर आपके आधार कार्ड में सेम डेट ऑफ बर्थ है जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे है, आधार कार्ड, और इसके अलावा आप आपका पैन कार्ड या वोटर आईडी ले जा सकते हो, है ना। और इसके अलावा अगर कोई महिला विधवा है तो विधवा के मामले में, यानी कि मृत्यु या विच्छेदित विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि अगर कोई विधवा है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर कोई तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का प्रमाण पत्र इसमें लेके जाना है। भूतपूर्व सैनिक अगर कोई आ रहे हैं तो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी सेवानिवृत्त पत्र लेके जाना है। शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सक से, है ना, राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र। हाँ, ये है ना, आपका एडमिट कार्ड जिस दिन रिलीज हुआ है उस दिन के बाद में, यानी कि आपको आज या आज के बाद की डेट में ये प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही बनवाना है। साथ में ही आपको रंगीन फोटो लेके जानी है, रंगीन फोटो ले जाना 4-5, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड के साथ में वोटर आईडी या पैन कार्ड आपको लेके जाना ही जाना है। ये चीजें आपको लेके जानी है। अब अपन देख लेते हैं जो अपना पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, कि फिजिकल के समय ज्यादातर विद्यार्थी हैं किस गलती की वजह से फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो ये पॉइंट अपन देख लेते हैं। फिजिकल में सबसे पहले जैसे आप 4 बजे फिजिकल ग्राउंड के गेट पे पहुंच जाओगे तो वहां पे आपकी हाइट का मेजरमेंट होगा। 168 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट रहेगी और जो शहरिया क्षेत्र वाले बच्चे हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर होगी। हाइट में जो क्वालिफाई होंगे उनको अंदर एंटर किया जाएगा, जो हाइट में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं उनको वहीं से एंट्री तो सबको दे देंगे, लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम पे फिर वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका वो होगा हाइट का मेजरमेंट। तो 168 सेंटीमीटर पुरुष कैंडिडेट्स के लिए, 152 सेंटीमीटर महिला कैंडिडेट्स के लिए। नॉर्मल सीना है वो 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद में 86 होना चाहिए। शहरिया क्षेत्र वालों के लिए, जो शहरिया जो 12 क्षेत्र वाले हैं उनके लिए 74 से 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट मेजरमेंट के बाद में चेस्ट का मेजरमेंट होता है। चेस्ट के बाद में यहाँ पे देखो महिलाओं का वजन होता है, महिलाओं का चेस्ट नहीं होता, इनका वजन होता है महिला कैंडिडेट्स का, तो 47.5 किलो वजन है वो होना चाहिए। रनिंग में ही सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं गलती करते हैं वो रनिंग में ही डिसक्वालीफाई होते हैं, रनिंग में ही फेल होते हैं। रनिंग के मैक्स टू मैक्स 15 नंबर होते हैं, फिर चिनअप के मैक्स टू मैक्स 10 नंबर होते हैं, द्वितीय चरण में होता है। और देखो अगर किसी भी चरण में आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेते हो तो वो डिसक्वालीफाई कर दोगे। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी ये गलती करते हैं
कि जब आप फिजिकल देने जा रहे हो ना, तो अब आप पहले बात तो अब आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपको कहीं पे भी आपके पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, 1 रुपया भी कहीं पे नहीं देना। आप कहीं फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करने जा रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। मैंने काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे देखा, कोई ले रहा 7,000 रुपये फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कराने के, 7,000 रुपये लो हम गारंटी से पास करवा देंगे। कोई ले रहा 5,000 रुपये, कोई ले रहा 10,000 रुपये। भाई कोई पास नहीं करवा पाएगा। फिजिकल आपको खुद को पास करना है, कहीं पे नहीं जाना है। कोशिश ये करना है कि आपके गांव के आसपास में जो ग्राउंड है या आपके पास में जो जगह है वहां पे आपको रनिंग करनी है। रनिंग किस पैटर्न में करनी है? रनिंग आपको गोल पैटर्न में करनी है। जो ऐसा गोल घेरा रहेगा, 500 मीटर का घेरा रहेगा और 2 राउंड करवाने हैं। 500 मीटर का ये घेरा रहेगा, इसके 2 राउंड तो करवाएंगे पुरुष कैंडिडेट से, क्योंकि 1 किलोमीटर की रनिंग होगी। और महिला कैंडिडेट्स के लिए यही गोला रहेगा 400 मीटर का, उनको भी 2 राउंड करवाने हैं। तो अब कहीं पे भी कोई एकेडमी ज्वाइन करने मत जाना। रनिंग के टाइम में सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं विद्यार्थी, वो उनकी ये गलती होती है कि आप अगर यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो ना, तो आप ये कोशिश करें कि 3 मिनट का जो टाइम दे रहा ना, तो इस 3 मिनट 30 सेकंड का जो टाइम है ना, इसमें पहली 1 मिनट में ज़्यादा हड़बड़ाहट मत करना। पहली 1 मिनट में थोड़ी सी भीड़ को छंटने देना, आधा राउंड तक थोड़ी सी भीड़ को छटने देना, फिर उसके बाद में फास्ट रनिंग करना। तो पहली 1 मिनट थोड़ा रिलैक्स दौड़ना है। भीड़ में अगर आप गिर जाओगे तो आप दोबारा संभल नहीं पाओगे। कोशिश करना 15 नंबर ही आपके आए। जो एक्सीलेंट होगा उनकी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्शन होने की। महिलाओं के लिए वही 800 मीटर की रनिंग है, वो गोल राउंड होगा जिसके 2 राउंड आपसे करवाएंगे। 3 मिनट 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके बाद में है तो फिर सिलेक्शन की संभावना कम रहती है, तो एक्सीलेंट आपको आना। रनिंग करने से पहले जैसे आप 4 बजे एंटर करोगे ना ग्राउंड में, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स आपको लेके जाना है, क्योंकि आपका जब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक किए जाएंगे, आपकी पहचान पत्र वगैरह वहाँ पे चेक किए जाएंगे, आपका शरीर का मापतोल किया जाएगा, हाइट का मेजरमेंट, चेस्ट का मेजरमेंट, वेट का मेजरमेंट, तो 7, 8, 9 बज जाएंगे। जब तक आप भूखे रहोगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स साथ में लेके जाना, यानी कि आप ले जा सकते हो मनक्का ले जा सकते हो, आप काजू ले जा सकते हो, इसके अलावा अनार ले जा सकते हो। तो उनको वहाँ पे आपको थोड़ा खाना ताकि एनर्जी आपके पास में प्रॉपर बनी रहे। और एक पानी की छोटी बोतल ले जाना, ज़्यादा पानी तो मत पीना, लेकिन एक पानी की छोटी बोतल साथ में लेके जाना। तो वो एनर्जी आपकी प्रॉपर बनी रहेगी ना, तो वही आपको दौड़ में एक्सीलेंट करवाएगी। वो एनर्जी ही आपको एक्सीलेंट करवाएगी रनिंग में। तो 3 मिनट 30 सेकेंड का टाइम है, ये महिलाओं के लिए है। सुपर एक्सीलेंट अगर आप आते हो तो। चिनअप है, चिनअप रनिंग के बाद में करवाएंगे। तो कोशिश ये करना, देखो अगर 10 चिनअप तक आपसे नहीं हो रही तो 7 चिनअप तक तो आपको करना ही करना है, क्योंकि 10 चिनअप है, मैं खुद भी करता हूं तो मेरे से भी काफी मुश्किल से होती है। चिनअप करने का ये वाला तरीका रहता है, हाथों को इस प्रकार से पकड़े जाते हैं और इस तरीके से चिनअप आपसे करवाई जाती है। चिनअप में भी है वो नॉर्मल चिनअप में तो कुछ नहीं, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो 7 चिनअप तक तो आप इसमें कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो रनिंग में होती है। गोला फेंक में अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो गोला फेंकेगा ही नहीं। तो मैं जो भी गर्ल्स वीडियो देख रही, जो भी लड़कियां वीडियो देख रही, वो कोशिश करें, गोला नहीं है तो भी 4-1 किलो का पत्थर उठा लें आप। 4-1 किलो का पत्थर उठा के और उसे फेंकने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप कोशिश करोगे, अब से भी लगोगे तो जितनी ज़्यादा आप कोशिश करोगे, तो देखो एक्सीलेंट तक तो बहुत कम लड़कियां फेंक पाएगी, क्योंकि इतना टाइम दिया नहीं ना तैयारी करने का। तो ये देखो 14 फीट तक भी आता है या 15 फीट तक भी आता है तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि लड़कियां जो सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई होती है वो या तो देखो रनिंग में मैं मानता हूं कि 50% लड़कियां रनिंग में फेल हो जाएगी। यहां तक आते आते जो 50% बच के आती है ना, उनमें से कुछ लड़कियां यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, क्योंकि ये फिकता ही नहीं है, लड़कियों की प्रैक्टिस ही नहीं है। तो घर पे जो पत्थर वगैरह पड़ा होता, जैसे अपने वो सिलबट्टा होता है ना, अपन मिर्ची बांटते हैं, वो वाला सिलबट्टा ले लें और उनसे आप आपके खेत में जाकर के प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी होगा ये, बाकी हो नहीं पाएगा, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करोगे ना आप, तभी ये आपसे हो पाएगा। मेडिकल के ऊपर मैंने आपको पहले से ही बता रखा, और तो मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। ये 5 नंबर का है, वो अब मैं पहले तो था लेकिन अभी इसको है वो हटा दिया गया है। आपका जो चयन होना है वो 45, यानी कि आपका जो चयन होना है वो 45 अंक में से ही आपका चयन होना है। भाई कितने अंक में से होना है? 45 अंक में से आपका चयन होना है।
जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 45 अंक की कट ऑफ आपकी बनेगी। ठीक है भाई, मैंने कोशिश करी है सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताने की। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स जरूर बोल के जाना, या वेरी गुड इन्फॉर्मेशन सर, या अगर आपका कोई डाउट रह गया तो वो डाउट कमेंट बॉक्स में आप लिख जाना। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।